हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। बात करेंगे कुली फिल्म के बारे में। साल 1983 में आई, 2 दिसंबर को रिलीज हुई। बात करेंगे इसके बजट और कलेक्शन के बारे में। बात करेंगे इसके अनसुने तथ्यों के बारे में, रोचक फैक्ट्स के बारे में, ऐसी अनसुनी कहानियाँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे। साल 1983 में यूँ तो कई फिल्में आई थी, कुछ नए लोगों का डेब्यू हुआ था, लेकिन उन नए लोगों को पछाड़कर एक व्यक्ति ने अपनी बाजी मार ली और वो हैं अमिताभ बच्चन। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, कुली फिल्म को जो है मनमोहन देसाई ने निर्देशित किया था, जिन्होंने खुदा गवाह जैसी फिल्में और अमिताभ बच्चन साहब के साथ कई बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई है। तो उनकी ये फिल्म थी, उन्होंने इसको बनाया था। इसको लिखा था खुद मंजी देसाई के सबसे पसंदीदा लेखक कादर खान साहब ने, के शुक्ला ने और श्रीमती जीवन प्रभा ने। जी हाँ दोस्तों, जीवन प्रभा और एम देसाई ने, ये सारे लेखकों ने मिल करके इस कहानी को तैयार किया। इसका जो छायांकन है पीटर परेरा ने किया था। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपको बताएंगे, जिन्होंने इसकी एडिटिंग करी थी वो हम लास्ट में आपको बताएंगे। तो इसका जो बजट था दोस्तों, बजट सुन करके आप हिल जाएंगे और कलेक्शन सुन के हिल जाएंगे। अगर मैं इसके बजट की बात करूं दोस्तों, तो बजट जो तकरीबन था वो 3.5 करोड़ था। और इस फिल्म ने तकरीबन 21 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया था 1983 में। और साल 1983 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी, मूवी बन गई थी। अगर हम कथानक की बात करें तो इसमें एक ऐसे परिवार की कहानी है जो बाढ़ में असहाय हो जाता है। उनका पूरा परिवार बिखर जाता है और फिर किस तरह से वो लोग मिलते हैं, ये आप फिल्म में देख सकते हैं। 6.6 की रेटिंग इसको मिली हुई है और 70% गूगल यूज़र ने इसको लाइक किया है। अगर हम बात करें इसके कलाकारों की, तो अमिताभ बच्चन के साथ नज़र आई कमाल की और लेजेंडरी अदाकारा वहीदा रहमान जी। उनके साथ नज़र आई खूबसूरत अभिनेत्री रति अग्निहोत्री, ऋषि कपूर, सोमा आनंद, गोगा कपूर, पुनीत इस्सर, सतेन कप्पू और कमाल के डायलॉग राइटर जिन्होंने इसके संवाद भी लिखे हैं, कादर खान साहब। और दोस्तों, इस फिल्म को जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसकी जो अवधि है ये 168 मिनट की है और 2 दिसंबर 1983 को रिलीज हुई थी पूरे भारत भर में। और इसने खूब बम्पर पैसा कमाया था, खूब कमाई में इसने छप्पर फाड़ दिया था। अब हम कुछ अनसुने तथ्यों के बारे में बात करते हैं। तो फैक्ट्स नंबर 1 ये है कि इस फिल्म का जो है अमिताभ बच्चन और पुनीत इस्सर के बीच में जब फाइट हो रही थी, तो पुनीत इस्सर को अमिताभ बच्चन को एक टेबल पे गिराना था और उसी टेबल के गिरते समय कुछ ऐसे पंच, कुछ ऐसा पुनीत इस्सर के द्वारा कुछ ऐसा एक्शन किया गया जिससे अमिताभ बच्चन को इंजरी हो गई और वो काफ़ी चोटिल हो गए। इसके वजह से शूटिंग को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। माना ये जा रहा, रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि इसके लिए राजीव गांधी ने अपनी यूएसए की फ़्लाइट कैंसिल कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी का कुछ खास कनेक्शन। दूसरा फैक्ट्स ये है कि स्मिता पाटिल बताती हैं कि उन्हें 2 दिन पहले एक सपना आया था जिसमें उन्होंने देखा था कि अमित जी को चोट लगी है, सेट पे वो चोटिल हो गए हैं। उसके बाद ये बात उनकी सही हो गई और अमिताभ बच्चन साहब घायल भी हो गए। तीसरा फैक्ट्स ये है कि ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्होंने इस फिल्म की एडिटिंग भी करी है, वो अलग फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि आप उनकी फिल्में देख लीजिए, मिली बावर्ची आलाप जैसी उन्होंने अलग फिल्में बनाई हैं एकदम से लीक से हटके। तो उन वो एक अलग फिल्म के निर्देशक और उन्होंने इस एक्शन कॉमेडी फिल्म की एडिटिंग करी थी, ये अपने आप में कमाल की बात है। इसके अलावा एक और फैक्ट्स ये है कि ये फिल्म जो है 1984 में जंजीबार यानी कि ईस्ट अफ्रीका में फिल्म दिखाई गई थी। वहाँ के कुलियों को दिखाई गई थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों कि उस समय उस सिनेमा घर में बैठने तक की जगह नहीं थी, मतलब कि सारा का सारा शो हाउसफुल हो गया था। तो ये इस फिल्म की कुछ रोचक फैक्ट्स हैं। दूसरी बात, इसका जो फाइट सीक्वेंस है जिसमें पुनीत इस्सर साहब और अमिताभ बच्चन फाइट सीन करते हैं, वो बेंगलोर विश्वविद्यालय के कैंपस में शूट किया गया था। पुनीत इस्सर बताते हैं कि इस फाइट सीन के बाद उनकी छवि इतनी ख़राब हुई कि बॉलीवुड में जो ए ग्रेड की फिल्में आती थी उनमें उनको काम मिलना बंद हो गया। इसके बाद वो बी ग्रेड जैसी फिल्में करने लगे। तो दोस्तों, ये इसके कुछ रोचक फैक्ट्स हमने आपको बताए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा।
अब मैं बताता हूँ कि ये कौन सी ऐसी फिल्में थी जिन्होंने उस साल सबसे ज़्यादा कमाई की थी। तो सबसे पहले नंबर पर कुली आती है, जिसने सबसे ज़्यादा कमाई करी थी, तकरीबन 21 करोड़ का व्यवसाय किया था। दूसरे नंबर पर, जैसा कि मैंने बताया कि उस साल कुछ नए लोग का डेब्यू हुआ था, सनी देओल का डेब्यू हुआ था बेताब फिल्म से, जिसने 13.5 करोड़ की कमाई करी थी। तीसरे नंबर पर जैकी श्रॉफ का डेब्यू हुआ था, जिन्होंने हीरो फिल्म से अपने आप को फिल्म जगत में उतारा था। तो तीसरी नंबर की फिल्म हीरो है। चौथे नंबर की अगर मैं फिल्म की बात करूँ तो हिम्मत वाला, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसमें जितेंद्र और श्रीदेवी नजर आए थे। और पांचवी फिल्म जो है वो अंधा कानून, जिसमें खुद अमिताभ बच्चन रजनीकांत के साथ नजर आए थे। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।